हेलो स्टूडेंट्स। तो मोशन इन वन डायमेंशन का आज 7वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है बॉडी इन फ्री फॉल, जो हम लोग आज पढ़ेंगे, और बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। इसमें भी 2-3 पार्ट, तो अगले लेक्चर में आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। ओके, लेकिन मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं, अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, मेरे लिए आपको यही करना है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। यही हमारी एनर्जी है जो हमें अक्सर आपके लिए नई नई कंटेंट और नए नए ट्रिक बताते जाएंगे, पूरी कंसेप्ट पढ़ाते जाएंगे। इसलिए आपको ये काम भूलना नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉडी इन फ्री फॉल। जरा सोचिए, कोई बॉडी अगर ऊपर है और उसको फ्री फॉल किया जा रहा है, फ्री फॉल मतलब छोड़ दिया गया और बॉडी गिरना शुरू हो गया, ऐसा घटना हम लोग हमेशा देखते हैं। और उससे रिलेटेड कई सारी चीजें हैं जो हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन पढ़ाई के दौरान हमें कई सारे पैरामीटर्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, और एग्जाम में उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उस तरह के पैरामीटर्स कौन कौन हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे और अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन भी आज लगाएंगे। ओके, तो रेडी हो जाए, हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, बॉडी इन फ्री फॉल में एकदम सुनो, बड़ा आराम से पढ़ना है, कंसेप्ट को समझना है, अदरवाइज क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होती है। तो बॉडी इन फ्री फॉल, बॉडी फ्री फॉल में जब होती है, सपोज करो कि कोई एक बॉडी यहां पर है और ये ग्राउंड है। अब यहां से बॉडी को फ्री गिरने के लिए अगर हम छोड़ते हैं तो बॉडी नीचे की ओर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी लग रही है ना, अर्थ की ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है और अर्थ उसे अपने तरफ खींच रही है, बॉडी नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? सोचो, इनिशियल वेलोसिटी जिस वक्त हम बॉडी को फॉल करा रहे होते हैं, लीव कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसका वैल्यू क्या होगा? सोच पाए? उसकी वैल्यू 0 होती है ना? हाँ कि ना? क्योंकि अभी गिरा ही रहे, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। और जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है, जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है और यहां आती है तो जोर से, धड़ाम से। यानी सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां होती है? जब वो ग्राउंड को टच कर रही होती है। अब कभी अगर आपसे कोई पूछ दिया कि जब बॉडी नीचे जमीन को टच कर रही होती है तो उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, तो मोस्टली स्टूडेंट या मोस्टली कई लोग जानते हैं कि गिर जाएगी तब तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना। क्या यही बात है? नहीं, बॉडी के गिर जाने के कुछ देर के बाद थोड़े ना बताना है। बॉडी जब गिरने वाली होती है, टच करने वाली होती है जमीन पे, उस वक्त की बात होती है वेलोसिटी कितनी हो रही है। ये नहीं कि गिर करके आधे घंटे के बाद बताना है। उस वक्त की बात होती है जिस समय वो बॉडी इस पे टच कर रही होती है, टच करने वाली होती है, उस वक्त की वेलोसिटी पूछी जाती है। ये है क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए। अगर यहाँ की वेलोसिटी आपको नहीं आ रहा है तो कई सारे सवाल आपसे नहीं बनेंगे। वैसे मैं तत्काल यहाँ लिखता हूं, फिर बाद में डेराइव करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ टच करते वक्त इसकी वेलोसिटी हो जाती है √2g(h), जिसमें h होती है ये हाइट, h होती है ये हाइट, जिस हाइट से हम बॉडी को फॉल करा रहे होते हैं। पहला पैरामीटर आपने देखा, बॉडी जब टच कर रही होगी ग्राउंड में, उस वक्त उसकी वेलोसिटी होगी √2g(h), जिसका डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे, आज सीखेंगे, अभी सीखेंगे। फिर देखिए जरा सा, अब एक पैरामीटर और हो सकता है, बॉडी को यहां से यहां आने में समय कितना लगेगा, जिसके लिए हम एक टॉपिक बना दे सकते हैं, टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड। ये हो गया, दैट इज टी। कैसे निकलेगा? उसका वैल्यू होता है √2h/g, ये वैल्यू। और इसका वैल्यू आपने ये देखा, 2 पैरामीटर हमने देखा। अब इसकी हम लोग डेरिवेशन करते हैं।
दो पैरामीटर हम लोगों ने समझा कि बॉडी को जो फ्री फॉल करा रहे होते हैं, यहाँ की वेलोसिटी होती है 0 इनिशियल, और यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगता है √2h/g, और यहाँ टच करते वक्त वेलोसिटी होती है √2gh। बोलो याद हुआ? ये याद कर लेना है, ठीक है, याद ही हो जाना चाहिए। ये दो फॉर्मूला अभी इसी वक्त दिमाग को बोलो, याद करेगा, अभी इसी वक्त याद करेगा। अभी मैं फिर डेराइव करके दिखा भी रहा हूं। ओके, अब आ जाए यहां डेराइवेशन। डेराइवेशन के लिए सबसे पहली पॉइंट मैं इसको रखता हूं, देखना, वैसे उसको भी कर सकते हैं। डेराइवेशन में क्या होगा? डेराइवेशन की बात अगर आती है T = 2h/g, इसकी डेराइवेशन हम कर रहे हैं। कैसे होगा देखो, हम लोग जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सिंस s = ut + 1/2gt², है कि नहीं? s के जगह पे क्या लिखें? बोलो, सोचो सोचो, सोचोगे तो एकदम आएगा दिमाग में। अरे भाई, s की जगह पर तो h ही होगी ना, तो यहां लिख लेंगे h। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है कि नहीं? अभी लिखा भी तो हूं, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 0 हो जाएगा, 1/2gt²। अब ये 2 और g को मैं इधर कर दूं तो 2h/g होगा कि नहीं? हाँ या नहीं? बोलो, बोलो कि हमारे पास भी सुना जाए, और हो जाएगा t²। अब इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को इस साइड में कर देंगे, तो हो जाएगा T = √2h/g। क्या बात है, पहले अगर सोचने के लिए कोई बोल देता है, कोई सवाल करता है कि बॉडी को मैं इतने हाइट से गिराऊं तो कितने देर में नीचे पहुंच जाएगा, तो लगता है कि अरे कुछ डाटा उटा दिया ही नहीं, तो बनेगा कैसे? वो तो केवल एच बोल रहा है कि मैं इतने हाइट से गिराऊंगा तो बॉडी कितने देर में नीचे चला जाएगा, कुछ डाटा दे ही नहीं रहा है, तो सवाल कैसे बनेगा? देख लिए डाटा, एच है आपके पास और ग्रेविटी है आपके पास, टाइम कितना लगेगा वो निकल गया। अब आ जाते हैं इस वाले का डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ v = √2gh, वेलोसिटी एट टचिंग पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें टाइम नहीं है, और बिना टाइम वाला फॉर्मूला कौन है इक्वेशन ऑफ मोशन? वो है तीसरा, v² = u² + 2gh। या फिर हम लोग इसको लिखते हैं सिंस v² - u² = 2gh। अब u कितना है? केस तो यही है ना, u है 0, तो क्या हो जाना चाहिए? v² - 0 = 2gh। तो v कितना हो गया? √2gh हो गया कि नहीं हुआ? आसान है कि नहीं? बोलो जरा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये आपने देख लिया, दो डेरिवेशन। अब आप इसके बारे में समझ गए। अब अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड, एक ये भी पैरामीटर बन सकता है कि हमने यहां से ड्रॉप किया और डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा? यहां पे हम लोग फिर पढ़ लेते हैं उसी चीज को। यहां पर देखो, फॉल कराया हमने, u 0 दिया, ग्राउंड यहां था, आकर के ऐसे ऐसे टच किया, यहां पर बड़ी वाली वेलोसिटी दिखाया, इस वेलोसिटी को क्या लिखा था? √2gh लिखा नहीं? याद भी होना चाहिए, अभी याद हो जाना चाहिए, अभी v = √2gh। और टाइम, टाइम कितना लगता है? 2h/g, ये टाइम लगता है। सवाल किया गया कि डिस्टेंस या डाउनवर्ड डिस्टेंस, डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड। बोलो, टी सेकेंड में नीचे कितना दूर आएगा? कौन फॉर्मूला लगेगा? तीन फॉर्मूला हमारे पास है, v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2s। कौन लगेगा? हमको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। मान लो टी सेकेंड में बॉडी यहां पे पहुंच जाता है, टी सेकेंड में बॉडी यहां पर पहुंच जाता है, और इसको मैं h' से डिनोट करता हूं। तो h' जो मिलेगा
ओ यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर होगा और एच डैश इज इक्वल टू यू कितना 0, तो यहाँ लिख दिया 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी एच डैश हो गया 1/2 जी टी स्क्वायर। ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। ये नहीं कि बार बार डेरिवेशन में लटक जाएंगे। जब आएगा, कभी कभी कुछ स्टूडेंट के मन में लगता है कि जब आएगा ना तो उस समय डेराइव कर लेंगे ना। अरे नहीं भाई, चुटपुटिया डेरिवेशन में क्यों फंस रहे हैं? चुटपुटिया फार्मूला याद करने का, उसमें डेरिवेशन में नहीं फंसने का। ये टाइम किल करता है, ठीक है ना। ये सब डेरिवेशन नहीं है, ये चुटपुटिया फंसाऊ माल है, फंस जाएगा इसमें, टाइम बर्बाद होगी खाली, ठीक है। तो क्या हो गया कि यहां से यहां आने में, यानी उसने टी टाइम में 1/2 जी टी स्क्वायर ये डिस्टेंस कवर किया। अभी हम लोग इस फॉर्मूला पे भी कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ये 3 पैरामीटर्स आपने पढ़ा और ये 3 पैरामीटर से आपका सवाल हो जाने वाला है सॉल्व। चलिए अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन है आपका नीट 2026 का, इसी साल का, एकदम जस्ट ताजा, एकदम जस्ट अभी का क्वेश्चन है। 2026 में क्या पूछा गया सवाल देखो। अभी व्हेन ए रूलर फॉल्स, रूलर माने शासक नहीं, मतलब वो शासन करने वाले रूलर, उसकी बात नहीं, रूलर है मतलब मापने वाले कुछ। व्हेन ए रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन, एक बताया जा रहा है कि कोई रूलर है जो नीचे की ओर फॉल करता है, 5 लोग हैं, 5 डिफरेंट पर्सन कैच इट विथ डिफरेंट रिएक्शन टाइम के बारे में जस्ट अभी के पहले वाली लेक्चर में हमने बताया था कि रिएक्शन टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें आदमी सपरने में टाइम लगा देता है। उसमें बताया था कि गाड़ी के ब्रेक मारना चाहिए, वो आदमी देखा कि अरे सामने रोड पे कोई है और ब्रेक लगाया, उसमें थोड़ा टाइम लैग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। यहां पर भी जब रूलर उधर से गिरा और आदमी रेडी होकर के पकड़ने के लिए गया, तब तक कुछ समय बीत गया, उसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन टाइम है। एक आदमी का रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड, दूसरे का 0.22 सेकेंड, तीसरे का 0.18 सेकेंड, चौथे का 0.19 सेकेंड और पांचवें का 0.21 सेकेंड। 5 आदमी का अलग अलग रिएक्शन टाइम है। सवाल क्या पूछा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डिस्टेंस होगा। मान लो यहां से बॉडी फॉल किया और किसी ने जल्दी पकड़ लिया, तो वो तो कम ही दूर चलेगा ना, वो तो पकड़ लिया। फिर कोई थोड़ा ज्यादा लेट कर दिया तो थोड़ा लेट तक जाएगा नीचे, कोई और ज्यादा लेट कर दिया तो वो और नीचे तक चला जाएगा। मतलब कि जो लेटूमल हैं उनका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। कैसे? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एच डैश इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी एच डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, टाइम ज्यादा, तो डिस्टेंस वर्टिकली डिस्टेंस कवर्ड ज्यादा होगा। इसलिए व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, तो जिसका ज्यादा टाइम है रिएक्शन उसका ज्यादा डिस्टेंस निकलेगा, यानी हमारा आंसर आएगा पहले बी, इनका ज्यादा टाइम है, ये थोड़ा ज्यादा लेट करने वाले हैं। इसके बाद ये हो गए ई, उसके बाद इसके बाद ये ए, इसके बाद 19 डी और इसके बाद 18 सी, यानी यही डिस्टेंस का हमको आइडिया लगता है टाइम के अनुसार। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन हो गया हम लोग का ये है आपका फॉर्मूला। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन फ्री फॉल इन टाइम टी, दैट इज फॉर्मूला। और फॉर्मूला पे जिसका टाइम ज्यादा रहेगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जो हमने यहाँ पे बिना कैलकुलेशन का पकड़ा कब आया था 2026 में। नेक्स्ट देखो आगे, ये वाली क्वेश्चन कब आया है 2026 ऑनलाइन 5 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। ये देखो कैसा है, फ्रॉम 18 मीटर हाइट एबव द ग्राउंड ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। 18 मीटर के ऊंचाई से एक बॉल को गिराया गया।
18 मीटर के ऊंचाई से एक बॉल को गिराया गया। चलिए, गिराया गया। ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी u इक्वल टू 0। द हाइट above the ground at which the magnitude of velocity is equal to magnitude of acceleration। जमीन से एक ऐसी दूरी, मान लो जमीन से एक ऐसी डिस्टेंस, जहां पर एक ऐसी डिस्टेंस, मान लो यही वो डिस्टेंस है ना, जमीन से एक ऐसी डिस्टेंस जहां पर बॉडी का वेलोसिटी ग्रेविटी के बराबर है। सवाल यही बोल रहा है, बॉडी को जब फ्री फॉल कराए, बॉडी आने लगा, आते 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 कुछ यहां तक पहुंचा। सवाल पूछ रहा है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर बॉडी का वेलोसिटी ग्रेविटी के बराबर है। कैसे बनेगा? वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है जी बच्चों, ऐसे होता है। और ये वेलोसिटी ग्रेविटी के बराबर है, और यू कितना है? 0। क्या क्वेश्चन है गजब का, सोचो जरा। जी, अब देखो, जी इक्वल टू जी टी, टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड होते होते ऐसा जगह पर ये बॉडी पहुंचा जहां पर वेलोसिटी ग्रेविटी के बराबर है। 1 सेकेंड के बाद, ठीक है भाई। तो 1 सेकेंड के बाद बॉडी पहुंचा कहां? तो एच डैश इज इक्वल टू 1/2 जी इंटू 1 का स्क्वायर। कितना बोले इसको? 10 बोल दें, 10/2, 1 का स्क्वायर फिर लिखने का क्या भाई? 5 मीटर तो हुआ। ये वाली डिस्टेंस हमारा 5 मीटर हो गया, आया 5 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस कितना हुआ? यही तो सवाल पूछा है कि ये वाली डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, यही पूछ रहा है। कहां बोला था? यहां पर, द हाइट above the ground at which the magnitude of velocity is equal to magnitude of acceleration। यही वाला हाइट पूछा है, ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट कैसे निकलेगा? y लिख दें इसको, तो y इज इक्वल टू 18 मीटर माइनस 3, यानी -5 ना, 5 इज इक्वल टू 13 मीटर। यही तो क्वेश्चन है, सोचो, यही तो क्वेश्चन हुआ। ये है 2026 का जेईई मेंस का ऑनलाइन मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। ये आपने देखा फ्री फॉल से क्वेश्चन। अब देखो, एक टॉपिक है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, ये क्या कहते हैं? इनका कहना था कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट आर इन रेशियो 1:3:5:7:9:11 क्या 13, ऐसे करके। मतलब इनका कहना है कि अगर किसी बॉडी को आप फ्री फॉल कराए, तो फर्स्ट 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, इसके बाद वाली 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद वाली 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद वाली 2 सेकंड में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से सुनना, बॉडी को हमने फॉल कराया, पहली 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, उस दूसरी 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, तीसरी 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये सभी का जो रेशियो होगा वो इस रेशियो में होगा। ये उनका कहना था। क्या हम लोग करके देखें, इसको निकाल के देखें? जरा पहले समझते हैं। बॉडी को हमने यहां से फॉल कराया, पहली मान लो 2 सेकंड में यहां पर बॉडी पहुंच गया, यहां। दूसरी 2 सेकंड में बॉडी यहां पर पहुंच गया, बॉडी यहां पर पहुंच गया। दूसरी 2 सेकंड, यानी यहां से यहां 4 सेकंड लग गया, यहां से यहां 2 सेकंड लगा था, और यहां से यहां फिर 2 सेकंड, मतलब यहां से यहां 4 सेकंड। अगली 2 सेकंड में बॉडी यहां पहुंच गया, मतलब यहां से यहां आने में बॉडी को लगा 6 सेकंड। 2 सेकंड यहां, 2 सेकंड यहां, 2 सेकंड यहां। क्या हम बोल रहे हैं, जरा फिर से सुनो बढ़िया से। पहली 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो मान लो 1 हुआ, अगली 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 3 होगा,
अगली 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 5 होगा। x के हिसाब में अगर कर दूं तो हो जाएगा x, 3x, 5x, ऐसा कुछ टाइप का मिलता है। तो यहां पहुंचने में बॉडी को कितना समय लगा? 2, 4, 6 सेकंड। माने हर इंटरवल की बात हो रही है, यानी कि टोटल टाइम की बात हो रही है, हर एक अगला समय। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि पहले 1 घंटा में आपने फिजिक्स का पेपर बनाया, अगले 1 घंटा में आपने केमिस्ट्री का पेपर बनाया, फिर अगले 1 घंटा में आपने बायो का पेपर बनाया या फिर मैथमेटिक्स का पेपर बनाया, तो हर अगला 1 घंटा, हर अगला 1 घंटा। उसी तरह हर अगला 2 सेकंड, हर अगला 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है फ्री फॉल में, वो इस रेशियो में होता है, नॉट इक्वल। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला हाल नहीं है कि 120 नंबर का फिजिक्स, 120 नंबर का केमिस्ट्री और उसी रेशियो में बॉटनी, जियोलॉजी या मैथ भी 100 नंबर के हैं तो सब 100 नंबर का फिजिक्स, 100 नंबर का केमिस्ट्री, 100 नंबर का मैथ। बराबर बराबर यहाँ नहीं है, यहाँ पे अलग अलग है। टाइम इंटरवल सेम रहेगा बट डिस्टेंस अलग अलग होगा। ऐसे करके देखते हैं, चलो देखो करके कैसे देखा जाए। तो देखो ऐसा कर लेते हैं कि फर्स्ट 2 सेकंड की बात करते हैं। तो फर्स्ट वाली h1 की बात करें, h1, u तो 0 है ना, u इंटू 2 प्लस 1/2 g इंटू 2 का स्क्वायर। पहला 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, u 0 है इसलिए h1 देखो मिलने वाला है 0 प्लस 1/2, g को क्या लिखें, 10 लिख देते हैं, और 2 सेकंड का था 4, काट के ले लिए हम लोग, कितना आ गया 2, यानी h1 मिला हमारा 20 मीटर फर्स्ट 2 सेकंड। नेक्स्ट 2 सेकंड में कैसे होगा देखना। नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए ऐसे करना पड़ेगा, h2 के लिए हमको करना पड़ेगा। अब देखो अगर ये पीछे वाला पे आ जाओ जरा, ऊपर से फॉल किया हुआ डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, ये देखो यहाँ डिराइव किया था 1/2 GT स्क्वायर। u 0 हो जाता है इसलिए बार बार u लिख लिख करके उसमें परेशानी में फंसना नहीं है, इसलिए आ जाओ यहाँ पे, यहाँ आ जाइए। चलिए तो इसलिए हम लोग इसमें अब बार बार फंदे में नहीं फंसने का इसमें ऐसा लिख लिया। अब h2 जो आएगा तो 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ उसमें से ये 2 सेकंड वाला घटा लेंगे तो अगला 2 सेकंड बच जाएगा। तो GT और 4 का स्क्वायर माइनस 1/2 G इंटू 2 का स्क्वायर, क्या हाँ या नहीं बोलो। 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड किया उसमें से 2 सेकंड वाला घटा देंगे तो ये वाला 2 सेकंड का बच जाएगा, सेकंड 2 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। अब बार तो मैं ऐसा लिखूंगा, अब बार थोड़ा दूसरा लिखूंगा। देखो कैसे लिखूंगा, इस बार लिखने वाला हूं ऐसे करके 1/2 G T 2 का स्क्वायर T 1 का स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। क्या होगा कि नहीं बोल, होगा ना। तो इसको सोल्व करते हैं हम, 1/2 इंटू 10 इंटू 16 माइनस 4 और काट दिए तो आ गया 5, 5 इंटू 12 क्या आया 60 आया, ये हो गया 60 मीटर। ठीक है, अगला 2 सेकंड, तो अगला 2 सेकंड के लिए क्या करना होगा देखो। अगले 2 सेकंड के लिए फिर हम वही फॉर्मूला पे आ जाते हैं, h3 इक्वल टू 1/2 G। यहां वाली जो मामला हुआ 2, 4, 6 सेकंड, 6 सेकंड की डिस्टेंस में से 4 सेकंड वाली डिस्टेंस को घटा लेंगे तो ये मिलेगा 4 का स्क्वायर। अब h3 हो गया इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा 36 माइनस 16, कितना आया 5 से काट दिया तो 5 आ गया, 5 इंटू 20 कितना हो गया 100 मीटर। देखो देखो हुआ क्या, अगर मैं h1 की बात करूं तो वो है 20 मीटर, h2 की बात करूं तो वो है 60 मीटर और h3 की बात करूं तो वो हमारा आ गया 100 मीटर। क्या 1, 3, 5 हुआ कि नहीं बोलो। अगला फिर ले लूंगा 2 सेकंड तो क्या 7 आएगा, एकदम आएगा। अगला भी लूंगा तो 7 आना ही आना है। ठीक है, अगला 7 आप निकाल के देखोगे एकदम आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसी से कई तरह के घुमा फिरा के सवाल
होते हैं, यहाँ पे तो आप ऐसे सीधे सीधे देख लिया 1 3 5 7 करके, थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा, अब कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन करना बहुत जरूरी है दिमाग के क्लियरेंस के लिए। ओके, तो आगे कंफ्यूजन करने के लिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन मिल गया हम लोग को 2022 नीट फेज 1 में क्वेश्चन एकदम सेम वैसे। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, देखो ध्यान से, इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड क्या होगा? फर्स्ट सेकंड 1 सेकंड हुआ, सेकंड 1 सेकंड हुआ, सेकंड 1 सेकंड हुआ, थर्ड सेकंड वो भी 1 सेकंड हुआ। थर्ड का मतलब 1 होता है, 3 नहीं होता है। अगर 5 बच्चों को बैठा देंगे, बोलेंगे थर्ड वाला स्टूडेंट आओ, तो 3 को थोड़े आएगा, 1 आएगा। थर्ड सेकंड भी 1 सेकंड का होगा, यानी 1 सेकंड की यहाँ बात हो रही है। इसकी इंटरवल कितनी है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड की बात हो रही है, तो फिर वही बात हो गई ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस कवर्ड जो होता है बॉडी के फ्री फॉल में, उसका रेशियो होता है 1:3:5:7। दैट इज, ठीक है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत भारी भारी क्वेश्चन, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। बच्चों पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन आसान ही आता है, भारी नहीं आता है। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि आप बैठकर इस पर पढ़ नहीं पाते हैं, जो नहीं पढ़ पाते उनके लिए ये भारी, बस और कोई बात नहीं। चलो देखो आगे, नेक्स्ट देखो अगला, ये भी देखो एक क्वेश्चन एकदम उसी पर है। कब आया है? 13 में आया है, नीट 2013 में। इसका भी वही बात है, इसमें से कौन होगा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो भाई, H जो होता है H2 वो 3H1 के बराबर होता है, आया था कि नहीं? और H3 जो होता है वो 5H1 के बराबर होता है। रेशियो क्या था? 1:3:5, ये था। तो इस हिसाब से देखो, अभी बोले थे ना कि अरेंज ऐसा ऐसा कर देगा कि कंफ्यूजन हो जाएगी, तो यही अरेंज कर दिया। अब इसमें सोचो कि कौन होगा, सोचो जरा पॉज करके। अगर सोच लिए तो देखो इसके थ्रू क्या बना सकते हैं, H1 इज इक्वल टू H2/3 और H1 इज इक्वल टू H3/5। इससे ये बना, इससे ये बना, मतलब H1 इज इक्वल टू H2/3 इक्वल टू H3/5। आंसर हो गया, दैट इज दिस। ये सब क्वेश्चन ये नीट का है, ठीक है। अब देखो आगे, अब हमारे पास जो टॉपिक बच गया है वो है वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम टैप। इससे भी 2-3 वेराइटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दाएं बाएं खाली घुमाना है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस दाएं बाएं इधर का उधर कर देना है, हो गया क्वेश्चन, एक बन गया, स्टूडेंट फंस गया, ठीक है। चलो देखो यहाँ देखे, यहाँ देखना क्या होता है। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि टैप से वाटर फॉल कर रहा है, चल भाई ठीक, फॉल कर रहा है, फॉल करने दो। बोल रहा है कि पहली ड्रॉप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा। जब पहली ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है, जब पहली ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही होगी तो पांचवी ड्रॉप यहां से छूट रही है। पहले सवाल का लाइन हुआ ये कि पहली वाली ड्रॉप जब ग्राउंड को टच कर रही होगी तो पांचवी वाली ड्रॉप ग्राउंड वहां टैप से छूट रही है। तो बीच में भी तो और ड्रॉप्स है ना, कि पहली और पांचवी ही सिर्फ होती है, उसके बीच में तो ड्रॉप रहेंगे ना, तो उसके बीच में भी ड्रॉप रहेगा, कि दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा। तो टाइम इंटरवल कितने हो गए? पहला के बाद दूसरा एक टाइम इंटरवल, दूसरा के बाद तीसरा एक टाइम इंटरवल, तीसरा के बाद चौथा एक टाइम इंटरवल, और चौथा के बाद पांचवा एक और टाइम इंटरवल, यानी 4 गो टाइम इंटरवल होगा। अब ध्यान से सोचो, अगर किसी बॉडी को हम फॉल करा रहे हैं, तो फॉल करा रहे हैं तो जो भी टाइम लगेगा इसको नीचे जाने में, अगर 5 ड्रॉप है की चर्चा हो रही है तो 4 इंटरवल होगा, 7 ड्रॉप है तो 6 इंटरवल होगा, 8 ड्रॉप है तो 7 इंटरवल होगा, ऐसे होता है। अगर एच हाइट से ये गिर रहा है, एच हाइट से ये गिर रहा है, तो पहली वाली ड्रॉप को नीचे आने में टाइम कितना लगेगा?
तो √2h अपॉन जी, सही टाइम लगेगा। टाइम बाय फर्स्ट ड्रॉप, टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप टू रीच द ग्राउंड, कितना इतना। तो हर टाइम इंटरवल कितने की हो जाएगी, हर टाइम इंटरवल कितने की हो जाएगी, तो अब यहां लिखेंगे ये हो गया आपका टाइम, उतना समय लग जाएगा इसको यहां टच करने में। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉप्स कितने हो जाएंगे, अगर n ड्रॉप्स हैं तो टाइम इंटरवल हो जाएगा, इसको हम लोग कैपिटल टी से दिखा देते हैं, तो टाइम इंटरवल हो जाएगा t अपॉन n-1, for n is total number of drops, for n is total number of drops, ठीक है। इस तरह से हमने टाइम इंटरवल निकाल दिया। अब जरा इस बात पर ध्यान दो कि इसी से अगर हमें क्वेश्चन कर दें ऐसा कि हाइट जो है वो 20 मीटर, मान लो हाइट है 20 मीटर, लेट h इक्वल टू 20 मीटर, ऐसा कर, तब टाइम कितना हो जाएगा, देन टाइम कितनी हो जाएगी, 2 × 20/10 ले लूं ग्रेविटी को, तो टाइम इंटरवल हो गया 2 सेकंड, नहीं टाइम इंटरवल नहीं, टोटल टाइम बाय फर्स्ट ड्रॉप टू रीच द ग्राउंड, टैप से छूटा ग्राउंड आया, कितने समय लगा, 2 सेकंड। और फिर देखो जरा ध्यान से, इफ टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने, 5, उसी सवाल पे आ जाते हैं, तो टाइम इंटरवल कितने की हो जाएगी, टाइम इंटरवल जो होगा वो हो जाएगा t अपॉन n-1, मतलब 2, 5 - 1, 2/4, 0.5 सेकंड, हिंदी में लिखा गया क्या, 0.5 सेकंड, ऐसा। एक दो ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल 0.5 सेकंड। अब सवाल क्या पूछाएगा, अब देखो सवाल कैसे पूछाएगा, अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि तीसरी ड्रॉप का पोजीशन क्या होगा, अब ये सवाल बन गया है। ये तो कहानियां हो गई, कहानी से आप पूरी बात को समझ लिए, और समझने के बाद एक मामला आया कि भाई तीसरा ड्रॉप का पोजीशन क्या है, दूसरा ड्रॉप का पोजीशन क्या है, चौथी ड्रॉप का पोजीशन क्या है, और उसमें भी एक वैरायटी चेंज कीजिए, ऊपर से पोजीशन क्या है, नीचे से पोजीशन क्या है, ऐसा सवाल हो सकता है। समझने की बात है, सवाल घुमाने का तो बहुत तरीका है। तो चलो देखो तीसरी ड्रॉप पे बात करते हैं। तीसरी ड्रॉप का पोजीशन हम पहले ऊपर से निकाल लेते हैं, पोजीशन ऑफ थर्ड ड्रॉप क्या होगा, h डैश इक्वल टू 1/2 g इंटू, तीसरी ड्रॉप को यहां पहुंचने में समय कितने लगेंगे, 2 इंटरवल, 1 2, यानी एक इंटरवल 0.5 सेकंड का है, तो 2 इंटरवल 1 सेकंड का हो गया। सुना क्या, समझ में आया, तीसरी ड्रॉप का टाइम इंटरवल कितनी है, 1 2, यहां से छूट के यहां आने में, और एक टाइम इंटरवल है 0.5 सेकंड का, तो 2 टाइम इंटरवल कितने का हो गया, 1 सेकंड का हो गया, और हमको यहाँ 1 का स्क्वायर कर देना चाहिए, ये आ गया हमारा 5 मीटर। तीसरी ड्रॉप का पोजीशन फ्रॉम टैप 5 मीटर, फ्रॉम ग्राउंड 20 - 5, ये हो गया फ्रॉम पोजीशन ऑफ थर्ड ड्रॉप फ्रॉम टैप, इतना हो गया, और हो गया फ्रॉम ग्राउंड, ये हो जाएगा 20 - 5 इक्वल टू 15 मीटर। इस वैरायटी से क्वेश्चन
आता है, स्टूडेंट 5 मीटर निकाल लिया, आंसर मिलाने लगा, नहीं मैच किया, या मैच किया भी तो गलत हो गया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया नीचे से पोजीशन कितनी है, हाइट कितनी है ड्रॉप की, तो हाइट कहां से होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाइट, हाइट का डेफिनेशन क्या होता है, हाइट का डेफिनेशन होता है किसी भी सरफेस लेवल से वर्टिकली अपवर्ड, उसको हाइट कहते हैं, किसी भी सरफेस लेवल से वर्टिकली अपवर्ड। सवाल पूछ दिया कि हाइट कितनी है, तो हाइट हम ऊपर से थोड़े लेते हैं, हाइट तो नीचे से ऊपर लेते हैं, तो ये वाला निकालना होगा जो 15 मीटर हुआ। ये मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, 4 नंबर के बदले 1 नंबर माइनस। ओके ठीक है, तो अब हम लोग, अब ये देखिए क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वाटर ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम टॉप टैप ऑफ हाइट 1.6 मीटर एट रेगुलर इंटरवल, द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड, फिफ्थ ड्रॉप डिटैचेज फ्रॉम द टैप। वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया, चेंज नहीं किया है, वही जितना वेराइटी बताए हैं ना, दैट इज इनफ वेराइटी, उतने ही से आता है। देन टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप टू रीच द ग्राउंड, पहला ड्रॉप को ग्राउंड पे पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, बोल भाई टाइम क्या लगता है, यही टाइम लगता है, बोलो लगता है कि नहीं, अभी तो पढ़ा है, इसको कैपिटल टी लिख दिया था मैं, अभी यहाँ ऐसा लिख दिया, बोलो टाइम क्या लगा, यहाँ से यहाँ जाने में फर्स्ट वाली ड्रॉप को टाइम क्या लगा, तो फॉर्मूला यही होता है, क्या था हम लोग के पास, 2 × 1.6 बाई 9.8 ले सकते हैं, मेरा मन बोलता है कि ऐसा लेना चाहिए, क्योंकि डेसिमल वाला फंडा है, हो सकता है डेसिमल वाला फंडा में कटकुट के आराम पड़ेगा, कभी कभी 9.8 ही लेना ठीक होता है। ये आपको कैसे आएगा, क्वेश्चन बनाते बनाते। अब देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.2 आएगा, और ये हो जाएगा 9.8, डेसिमल हटा दो, और आ गया यहाँ पे 32/98, 2 से काटोगे 16 आएगा, 49 आएगा, और टी का वैल्यू आ गया √16/49, मतलब 4/7 सेकंड। 4/7 सेकंड को क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, 7 × 5 = 35, 5, हाँ इसको अगर निकालोगे तो निकल जाएगा 0.57 सेकंड, निकाल के देख लो, ठीक है, आ गया, बस इसमें इतने ही पूछा था, एक सवाल हो गया, जितने सारा डाटा करके बताया हूं वो कई सारे सवाल का उसमें क्लू बैठा हुआ है, ठीक है। अगले लेक्चर के लिए जो मैं बताया हूं, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इसके लिए अगले लेक्चर में हम आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू आप लोगों को, और एक बात ध्यान रखें, कंजूसी ना करें लाइक और सब्सक्राइब करने में, ओके।